भाई जिसने भी ये कहा है ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, उसने गलत कहा है, क्योंकि जब मर्द टैटू बनवाएगा तो बेटा दर्द तो उनको भी होगा, जैसे कि अर्जुन को हुआ। क्या है ना, ये बड़े रोमांटिक होकर काशवी के नाम का टैटू बनवाने निकले थे, अब उई माँ करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, डायलॉग जब लिखे जाते हैं ना तो बोलने के लिए ही लिखे जाते हैं, और उस पर जब ये वाला डायलॉग आता है, मर्द को दर्द नहीं होता है। मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता। आइए भाई साहब, तू देखेगा मोहित, पूरी दुनिया देखेगी, मैं अपनी कोशिश। अर्जुन का कहना है कि भाई किसने ये लिखा है, कौन कहता है कि मर्द को दर्द नहीं होता है। अब देखिए भाई साहब, डायलॉग होते हैं मारने के लिए, ठीक है, बोल तो देते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन जब खुद पे बीतती है तब इंसान को समझ में आता है कि भाई साहब, मर्द हो या औरत, कोई भी हो, दर्द तो होता है। अगर नहीं होता है तो आ जाओ, जरा टैटू बना कर देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि दर्द होता है या नहीं होता है। बिल्कुल दर्द नहीं होगा। अब काशवी के नाम का टैटू बनवा रहा है अर्जुन, तो उसने मोहित को भी सलाह दे दी है कि महिमा तुझ में कुछ खास इंटरेस्ट लेती नहीं है, तो एक काम कर, उसे इम्प्रेस करने के लिए तो उसके नाम का टैटू बना ले। बात ऐसी है कि देखिए, महिमा ने मोहित से शादी करने के लिए ना कह दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि किसी तरह महिमा की शादी हो जाए, महिमा इस घर से विदा हो, हमारे फैमिली को थोड़ा सुखी होने का मौका मिले। तो मैं मोहित को आइडिया देता हूँ कि एक काम कर, तू टैटू बना ले महिमा के नाम का, ताकि उसे देख के महिमा थोड़ा इम्प्रेस हो जाए, थोड़ा खुश हो जाए, पर किसी तरह शादी के लिए हाँ बोल दे। अब मोहित और अर्जुन दोनों आ गए हैं यहाँ पर टैटू बनवाने के लिए। अब टैटू बनाते बनाते इनकी तो हालत ही खस्ता हो गई है। आज ये मान जाएंगे कि ये टैटू बनाना तो भाई बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन कोई नहीं, काशवी का प्यार साथ में है, तो अर्जुन ने ये दर्द भी बर्दाश्त कर लिया और देखिए, एक काशवी के नाम का टैटू बनवा लिया है। अब जब काशवी देखेगी ना इस टैटू को तो भाई बड़ी खुश होगी, लेकिन महिमा, उसका क्या है, इस टैटू का असर उस पर कुछ खास अच्छा नहीं होने वाला है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल तेरी मेरी डोरिया में ये जो साहिबा का साइको लवर आया है ना, लीजिए, इसने तो कर दिया हमला, किस पर, क्या, अंगद पर ना। इसको देखकर अगर आपको लग रहा है कि साहिबा और सीरत एकदम अंगद को बचाने के लिए दौड़ी होंगी, नहीं, इनके एजेंडे अलग ही चल रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से भिड़ रही हैं इस मौके पर। मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता था, मैं अपनी साहिबा से कैसे मिलता, सॉरी अगेन। दो बहनें जो आपस में भिड़ने को तैयार है। अब अंगद गायब हो गया है और जहां तक हमें लग रहा है कि अंगद पर किसी और ने नहीं बल्कि रोमी ने हमला कर दिया है। अब अंगद गायब है, उसका कोई पता नहीं है, तो ऐसे में सीरत आई है अंगद की हमदर्द बनकर, ये पता करने के लिए साहिबा के पास कि अंगद कहाँ गया। अब जैसे ही साहिबा ने दरवाजा खोला, सीरत को किसी की परछाई नजर आई। सीरत को ऐसा लगा कि कोई है साहिबा के कमरे में। जरा देखिए कैसे वो शक करके अंदर घुस गई। वैसे कमरे में तो नहीं, लेकिन हाँ, एक खिड़की के पास रोमी जरूर खड़ा है, जिसकी परछाई सीरत ने देख ली और उसके मन में शक पैदा हो गया कि कहीं कोई साहिबा का बॉयफ्रेंड तो नहीं है। आशिकी, दीवानगी, पागलपन, इश्क, प्यार,
ये सब रूमी जो है उसके ट्रेट्स है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, पर एट द सेम टाइम रूमी जो है वो थोड़ा ट्विस्टेड भी बंदा है। मतलब कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ये प्यार में पागलपन जो है उसका नाम रूमी है। अब सीरत का इस साहिबा से जो बर्ताव है वो रोमी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। कुछ ऐसा ही बर्ताव, कुछ ऐसी ही अनबन इस साहिबा और अंगद के बीच भी हुई थी, जिसकी वजह से रोमी ने अंगद पर हमला कर दिया। और लगता है अब सीरत की बारी है, क्योंकि सीरत का रवैया भी इस साहिबा की तरफ कुछ ठीक नहीं है। जो भी साहिबा से बदतमीजी करेगा या फिर जो भी साहिबा के करीब आने की कोशिश करेगा वो उसके रास्ते से हट जाएगा, क्योंकि रूमी एक बहुत ही पॉसेसिव लवर है और कहीं ना कहीं रूमी ने ये ठान लिया है कि उसे साहिबा को हासिल करके रहना। इस साहिबा का सरफिरा आशिक तो सच में ये बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है। इस साहिबा को जो भी परेशान करेगा ये उसे छोड़ेगा नहीं। वैसे अगर आप देखने जाओगे तो रूमी पहली नज़र में तो बहुत ही सीधा साधा साधारण बंदा लगेगा, जो चश्मे पहनता है, ज़्यादा बात नहीं करता है, थोड़ा ऑकवर्ड है, रिजर्व्ड है, थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट है। पर जब उसके पत्ते खुलेंगे, जब उसका असली रूप बाहर आएगा, तब वो प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मतलब वो कुछ भी कर सकता है। कत्लेआम तो बहुत छोटी सी चीज़ है शायद रूमी के लिए। वो भगवान से भी लड़के ऊपर से नीचे भी आ सकता है। अब साहिबा, तुम्हें तो पता ही नहीं चल रहा है कि तुम्हारे पीछे पीछे क्या हो रहा है। अपने रिश्ते को अगर बचाना चाहती हो तो चुपचाप से ना अपने ससुराल चले जाओ। परिवार के साथ रहोगी तो परिवार भी आपका साथ देगा। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई 4 दिन की इनकी शादी नहीं और इनके तो अभी से ही टेंशन शुरू हो गई। हम बात कर रहे हैं नताशा और धवल की। जी हाँ, पंड्या स्टोर में अभी जुम्मा 4 दिन पहले इन दोनों की शादी हुई और अभी से ही खटपट खटपट खटपट। तो भाई संभल जाइए, ये सफर अभी शुरू हुआ है और काफी लंबा है। अगर अभी से ये आसार रहे तो आगे जाकर ये सफर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब हमारी शादी तब मेरी भी हो सकती है, क्योंकि बातें रही है पत्थर की लकीर है, बिना सवाल जवाब क्योंकि नताशा और धवल की शादी को अभी 4 दिन भी हुए नहीं कि देखिए पति पत्नी में बहस भी शुरू हो गई है। अब तुम्हारे भाइयों के साथ इस तरह से बात करूंगा ना नताशा, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें भी गुस्सा आएगा। रक्षाबंधन अब नताशा घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर अपने भाइयों को राखी बांधाई थी। धवल ने उसे ऐसा करते देख लिया था। अब यहाँ पर पहले तो वो आई तो धवल को उसने गले से लगा लिया, लेकिन धवल नाराज है। अब धवल का कहना है कि जब तुम मेरे परिवार की बातों का सम्मान नहीं कर सकती हो तो मेरी पत्नी कहलाने का तुम्हें क्या हक है। विश्वास के साथ ऊपर से मुझे थैंक यू बोली। सही है यार, मुझे क्या पता था वहाँ पे राखी का जो मान है। अब यहाँ पर नताशा थोड़ी सी परेशान तो हो गई है। धवल की बातें उसके दिल में लग गई है। पहले उस झूठ से किसी के घर की मर्यादा परंपरा भी टूट जाए, है ना? अब उसे डर है कि अगर धवल ने पूरे परिवार को बता दिया कि मैं पंड्या हाउस गई थी तब क्या होगा। तुम्हें मजा आता है क्या मोर्च के खिलाफ जाने में? अब देखिए धवल किसी को बताएगा तो नहीं, लेकिन अब यहाँ पर चुनौती है नताशा के लिए कि कैसे अपने पति और उसके परिवार दोनों को लेकर वो साथ चलेगी। बहू की जिंदगी ना इतनी आसान नहीं होती है। उसके रास्ते में बहुत सारे कांटे होते हैं और उन कांटों पर चलकर उसे अपना सफर तय करना पड़ता है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। फाइनली अब जाकर मैत्री का सफर खत्म हुआ और इसी के साथ उनके नागिन वाला सफर भी खत्म हो गया। थैंक गॉड फॉर द नागिन वाला सफर। अच्छे खासे इंसान को आपने नागिन बना दिया था, लेकिन जाते जाते फाइनली मैत्री जो है फिर से इंसान के स्वरूप में आ गई और इसी के साथ जो है सीरियल ने भी सबको कह दिया अलविदा।
तन्नो वृषभा प्रचोदयात्। आज मुकाबला होगा झुमकी और मैत्री का। अब दोनों ही नागिन हैं, तो ऐसे में शेष नागिन की कृपा ये किस नागिन पर होगी? एक तरफ मैत्री है तो दूसरी तरफ झुमकी। अब नागमणि तो मैत्री के पास थी, लेकिन इसे हासिल करना चाहती है झुमकी, जो कि एक बुरी नागिन है। अब शेष नागिन ये कभी नहीं चाहेगी कि एक बुरी नागिन के पास मणि जाए। ये आखिरी मौका है झुमकी, मणि का लालच छोड़ दे। ऑब्वियसली मैत्री दीदी की हुई है और बुराई का अंत हुआ है, अच्छाई की जीत हुई है। इन दी एंड भगवान ने ही आके सबको बचाया है और बस बोलते हैं ना, भगवान का नाम लो सब कुछ सही होगा, तो वही हुआ है। बस भगवान का नाम लो, ओम नमः शिवाय, और सब सही होगा। क्योंकि मैं सच्ची में महादेव का भक्त हूँ। ये देखो, वो तो मैं भी हूँ। हम सब महादेव के भक्त हैं। अब शेष नागिन का आशीर्वाद मैत्री को मिला, जिसकी वजह से अब वो एक बार फिर से इंसान बन गई है। इस नागमणि को हासिल करने के लिए झुमकी ने पूरे घर वालों को कैद किया, कितने सारे अत्याचार किए, लेकिन जब सीरियल बंद होने वाला होता है तो एक हैप्पी एंडिंग की जरूरत होती है। तो यहाँ पर आपको आज वही नजर आएगा। जी हाँ, सीरियल मैत्री का आज ये आखिरी दिन वाला शूट है, जहाँ पर शेष नागिन ने बुरी नागिन का खात्मा किया, मैत्री को इंसान बनाया और एक बार फिर से उसका हंसता खेलता परिवार मैत्री को वापस मिल गया। सो आज मैत्री का लास्ट डे है शूट का। सो बहुत ही इमोशनल है सब, बहुत ही जुड़ गए थे सेट से और खुश भी हैं कि हैप्पी एंडिंग हो रही है। जाते जाते सब यहाँ पर आज खुश हैं। जो सीरियल अभी कुछ महीनों पहले ही शुरू हुआ था, वो इतने जल्दी बंद हो जाएगा ऐसा किसी ने सोचा नहीं होगा। अब पर्दे के पीछे जरा ये वाला सीन भी देखिए, जहाँ पर मंत्र को जब डायलॉग की तरफ बोले जा रहे थे तो कैसे उसकी रिहर्सल हो रही थी। ओम तत्पुरुषाय विद्महे, ओम तत्पुरुषाय विद्महे, चक्रतुंडाय धीमहि, चक्रतुंडाय धीमहि, तन्नो नम्यः प्रचोदयात्। तो भाई आखिरी दिन है तो ये सितारे उदास तो है, लेकिन क्या करे, ये सीरियल बंद हो रहा है तो इसके लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल कुमकुम भाग्य में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है और आप जानते हैं ना, ये सीरियल की दुनिया है। यहाँ पर जब तक त्योहार के दिन कुछ बवाल ना हो जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो प्राची के ससुराल में जन्माष्टमी का त्योहार और उसके बाद क्या धमाल, आइए दिखाते हैं। जन्माष्टमी का त्योहार तो जा चुका है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। टीवी सीरियल में एक कहानी को आगे बढ़ाने के लिए त्योहार जब मनाया जाए तब ही मना लिया जाता है। अब प्राची के लिए ये जन्माष्टमी बहुत ही खास हो गई है, क्योंकि उसकी बेटी खुशी की जो एंट्री हो गई है, ये देखिए एक छोटी सी खुशी आई है, वो भी कान्हा जी बनकर।
को यूं अपनी आंखों के सामने अचानक देखकर एक माँ की ममता छलक उठी। देखिए प्राची ने कैसे खुशी को गले लगा लिया, और जरा रणबीर को देखिए, वो भी तो अपनी बिटिया रानी को गले लगाने से पीछे नहीं हटा। वहाँ पे खाना नहीं मिला अच्छे से। आपको इतना खाना खिलाऊंगा, इतना खाना खिलाऊंगा, मोटा खाना पेट। खुशी को लाने वाला कोई और नहीं बल्कि अक्षय है। अब वो क्या है ना, इन दिनों अक्षय से नाराज चल रही है प्राची, तो लगता है प्राची को कि वो खुशी को इस्तेमाल करेगा तो प्राची के करीब एक बार फिर से आ सकता है। जब जन्माष्टमी है तो अक्षय सोचता है कि क्यों ना मैं खुशी को घर वापस ले आऊं, क्योंकि ऑब्वियसली प्राची बहुत प्यार करती है, उसकी बेटी है वो, और मैं कहीं ना कहीं चाहता हूं कि देखना चाहता हूं कि प्राची और रणबीर की क्या इक्वेशन होने वाली है जब खुशी सामने होती है। तो वहीं जरा बाप बेटी को देखिए। खुशी का कहना है कि उसे रणबीर से कुछ पर्सनल बात करनी है। हाँ भाई जाइए जाइए, बड़े दिनों बाद बेटी आई है, और वैसे भी रणवीर को तो वो पहले से ही अपना पापा मानती है। अब इस जन्माष्टमी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, और शायद उसी ट्विस्ट के बाद सीरियल लीप की ओर बढ़ जाएगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अद्भुत है, मानना पड़ेगा, ये कमाल है, हमारी समझ के पार है। अब देखिए ना, ये करण और प्रीता, ये तो एक दूसरे को पहचान ही नहीं रहे, एक दूसरे को दिख ही नहीं रहे। ऐसे लगता है कि ट्रांसपेरेंट होंगे तभी तो आर पार देख जाते हैं। अब कान्हा जी के सामने खड़े होकर वो जो कपल्स करते हैं ना, जी हाँ, जोड़ा वाली आरती करते हैं, वो भी कर डाली, लेकिन ये नहीं पता कि साथ में जो खड़ी है वो प्रीता है, और प्रीता को ये नहीं पता कि साथ में जो खड़े हैं वो करण है। कमाल है। प्रीता है, और घूंघट में प्रीता का लूथरा हाउस में ये ना वही वाला दिन है जिस दिन आपने देखा था वो डांस कर रही थी। अब एक तरफ जब डांस हो गया है तो भाई लड्डू गोपाल के जन्म के उत्सव में उनकी पूजा अर्चना भी तो होनी चाहिए। पंडित जी ने कहा कि जोड़े जोड़े से आकर हर कोई कान्हा जी की आरती उतारे। घर में जितने भी जोड़े हैं उन सब जोड़ों ने कान्हा जी की आरती उतारी, और जब बारी आई करण की तब कुछ पल के लिए निधि आई, लेकिन देखिए कैसे प्रीता भी आ गई घूंघट में, वो भी एकदम करण के बगल में खड़ी है और कान्हा जी की आरती उतार रही है। जैसे पूजा में होता है कि हस्बैंड वाइफ एक साथ में पूजा करते हैं, तो उसी तरीके से भगवान ने चाहा कि दोनों साथ में करें। हाँ, एहसास तो होता ही रहता है मुझे महसूस भी होता रहता है, एहसास भी होता रहता है, हवाएं चलती रहती हैं, तो मतलब वही अभी वही चल रहा है। यहाँ पे पूजा है, लेकिन पूजा के बैकड्रॉप में ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब करण और प्रीता का प्यार सच्चा है, तभी तो करण को जब जब वो आस पास आती है ना, एहसास हो जाता है। बस केवल वो गलती इतनी सी कर देता है कि उसका चेहरा नहीं देख पाता है। अब समझ नहीं आ रहा है कि जब करण को पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये प्रीता ही है, तो भाई घूंघट उठाने में वो इतनी देरी क्यों कर देता है। जब जब वो करीब आती है तब तब करण केवल सोच में ही डूब जाता है कि पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, लेकिन मजाल है क्या किसी ने भी प्रीता का चेहरा देखा हो। बस वही है, अब हिट एंड मिस वाला है। तीनों एक ही जगह पर हैं और तीनों नहीं देखते
किसी एक इंसान को जो घूंघट के अंदर है। बस यही है, बाकी हिट एंड मिस का वही मज़ा आता है कि बिल्कुल पास से गुजर गया, आप फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे हो। प्रीता और सृष्टि दोनों ही घर के अंदर आ गई हैं और मुझे शंभू ने बताया है कि वो दोनों मुझे ढूंढते हुए आई हैं। मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ और वो मुझे ढूंढ रही हैं। देखते हैं कैसे आमना सामना होता है और मुझे पता लगता है कि वो क्यों आई हैं। अब वही निधि की बात करें ना, तो निधि को पता चल गया है कि घर में प्रीता और सृष्टि आ गए हैं, तो वो किसी भी कीमत पर घर वालों के सामने इन दोनों का चेहरा आने नहीं देगी। और अगर करण ने उन्हें देख लिया या फिर किसी और लूथरा ने उन्हें देख लिया तो मेरा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और मैं जानती हूँ ये लूथरास को ये एक पल में मुझे निकाल के घर के बाहर फेंक देंगे, जो मैं होने नहीं दूंगी। तो चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे किसी की जान लेनी पड़े, चाहे जान देनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, पर करण और प्रीता को तो मैं एक नहीं होने दूंगी। देखना ये होगा कि अब जन्माष्टमी के मौके पर कान्हा जी का आशीर्वाद मिलेगा करण और प्रीता को, या फिर प्रीता निधि का वध करेगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट से। जब आरोही से रिश्ता तोड़ा अभिमन्यु ने तो उसने बवाल नहीं मचाया। अब ये मामला तो ठंडा हो गया, लेकिन बवाल मचा जब अक्षरा अभिमन्यु को किसी ने बुके भेजा और उन्हें एक ही जगह पर मिलने को बुलाया। अगर आपको मेरा प्यार मंजूर है तो आज 9 बजे गोल्डन पार्क में आपका इंतजार करूंगी। अरे चल, पब्लिक प्लेस खराब करते हो। चल थाने। अब पुलिस वालों को लगा कि पब्लिक पार्क में ये दोनों रोमांस कर रही हैं। फिर क्या पुलिस वालों ने पकड़ लिया अक्षरा अभिमन्यु को। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस वाले जब पूछेंगे कि आप दोनों कौन हो, तब अक्षरा अभिमन्यु ये कह दे कि हम पति पत्नी हैं। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं इस सीरियल गुम है किसी के प्यार की, जहां पर ईशान के बाबा पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ईशान अपनी मां को समझे, लेकिन फिलहाल अभी कोई भी समझने के मूड में नहीं है। अगर वो औरत इस घर में आई तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा, और आज भी मेरा यही स्टैंड है। पुलिस को एक लावारिश लाश मिली है, तो कहीं ये ईशा की लाश तो नहीं है। बुरी खबर है, हमें एक बॉडी मिली। हमें लगता है वो बॉडी डॉक्टर ईशा भोसले की हो सकती है। बेहतर होगा आप सिटी हॉस्पिटल आके बॉडी की पहचान कर लें। अब देखिए, इस सीरियल को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा तो क्रिएट किया जाता है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये लाश ईशा मैम की होगी। फटाफट खबरों में आज के लिए केवल इतना ही। हम कल फिर लौटेंगे कुछ नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। फटाफट खबरों में अब आगे बात करेंगे सीरियल अनुपमा की, जहां पर अनुपमा और अनुज गुरु माँ को अस्पताल लेकर आए हैं, लेकिन अस्पताल में कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते अनुज को मालती देवी ने बेटा कह दिया। और तो और जब घर पर मालती देवी आई तब देखिए कैसे अनुज को गले लगा लिया और कहा, बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मुझे घर ले चल। अब माँ बेटे का रिश्ता तो है, लेकिन ये दोनों अपने रिश्ते से अनजान है, तो ऐसे में क्या अनुपमा पता लगा पाएगी? मैंने कुछ नहीं किया था। कोई बात नहीं, टूट गया तो टूट गया, कोई बात नहीं गुरु माँ। अरे गुरु माँ संभालिए आप, गुरु माँ। अपने को ले जा, मुझे यहाँ नहीं रहना है। अपनी माँ को घर ले जा। काला के साथ रोहन विनोद मेहरा जो है OTT पर आ चुके हैं, और OTT पर इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये तो आप जान ही लेंगे जब आप काला देखेंगे। लेकिन ऐसा करते हैं, इस मौके का फायदा उठाकर रोहन को थोड़ा बेहतर जानते हैं। क्या है ना कि इनकी हैबिट्स, बाय द वे डू यू नो ही प्लेज द गिटार एंड इज अ एविड रीडर। उनको किताबों का बहुत शौक है। ये बहुत सारी बातें उनके साथ, उनके बारे में जान लेते हैं एक डे आउट के जरिए।
ओरिजिनल्स में आज हम आपको ले चलेंगे रोहन विनोद मेहरा के घर, जिनकी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर काला नाम की सीरीज आ रही है। वैसे शायद कम ही लोग जानते होंगे कि रोहन जाने माने अभिनेता विनोद मेहरा के बेटे हैं। तो आइए रोहन के साथ बिताते हैं कुछ पल और उन्हें थोड़ा करीब से जानते हैं इस डे आउट के जरिए। आइए प्लीज, वेलकम टू माय हाउस। हम यहाँ से शुरू करेंगे। सो दिस इज द लिविंग रूम। काफ़ी मेरे ख्याल से थोड़ा सा हम्बल है, बट इट्स होम एंड आई फील मोस्ट कंफर्टेबल एट होम्स। हाँ, मैंने मतलब मेरे दिमाग में ये है कि घर घर लगना चाहिए। इट शुडंट फील लाइक आई एम एट अ होटल और एन एक्सपेंसिव काइंड ऑफ फैंसी प्लेस। तो कलर्स मैंने काफ़ी न्यूट्रल रखे। इफ यू कैन सी द काउच इज़ वाइट, द पिलोज आर वेरी न्यूट्रल। ये कारपेट भी, मुझे रग्स का थोड़ा सा शौक है। आई रियली लाइक गेटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ रग्स। तो ये रग हर हफ्ते, और वी ट्राई चेंजिंग इट अराउंड। आई लिव विद माई मॉम, सो शी हेल्प्स आउट। पर कई लोगों ने मुझे ऐसे भी बोला है दैट माई living room is like a museum, and I'll show you why. So if you come along this way, I'm an avid camera collector. तो यहाँ आपको कुछ vintage cameras मिलेंगे। ये एक Pentax 6.7 है, which is a camera from the 1960s. This is a Rolleiflex, which is a camera from the 1940s. This is a Yashica, which is a Japanese version of this, again from the 1950s. ये बाकी नहीं है। और हाँ, ये एक 1970s का नाइकॉन कैमरा है। ये सब फिल्म रील वाले कैमरा है, बिकॉज आई स्टिल शूट फिल्म फोटोग्राफी, सो आई शूट मेनली ऑन दैट। बाकी के इज ऑल डिजिटल स्टफ, सो इट्स मोर करंट। एंड एज यू कैन सी, आई एम ऑब्सेस्ड विद रीडिंग। दिस इज पार्ट ऑफ माई बुक कलेक्शन। This is Chewbacca though, Star Wars। मैं Star Wars का एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, so I like this character a lot. As you can see, मुझे vintage चीज़ें बहुत पसंद है because of the camera, so I love vinyls as well. तो vinyls records जो पहले ज़माने में लोग सुनते थे और आज के ज़माने में वापस एक comeback उस चीज़ में आ रहा है। So this is my vinyl collection. मुझे jazz बहुत पसंद है, rock भी बहुत पसंद है। ये एक रिलैक्सेशन एरिया। क्या होता है कि जब मैं सुबह उठता हूँ, आई हैव माई कॉफ़ी ओवर हियर, किताब पढ़ता हूँ यहाँ, आई चिल, इट्स लाइक इट्स रिलैक्स्ड। और आपके पीछे अगर आप देखेंगे, ये यहाँ 2 गिटार एम्पलीफायर्स है, जो गिटार स्पीकर्स हैं। तो सुबह सुबह जो मेरा रियाज़ होता है म्यूज़िक का या गिटार का जो रियाज़ होता है, मैं यहाँ बैठ के करता हूँ ज़्यादातर। सुबह उठ के ही 1 घंटा मैं गिटार को देता हूँ, इन द सेंस दैट द फर्स्ट 15 मिनट्स। सो यहाँ से हम जाएंगे कॉरिडोर। आइए प्लीज़, लेट्स गो टू द बेडरूम। तो ये है प्लीज़ मेरा बेडरूम। जैसे आप देख सकते हैं, और किताब है, आई एम ऑब्सेस्ड विद बुक्स। यहाँ कुछ ग्राफिक नॉवेल्स है और पॉलिटिकल बुक्स है। फ़ोटो बुक्स मुझे बहुत शौक है, फ़ोटो बुक्स जिसमें आप जो बोलते हैं कॉफ़ी टेबल बुक्स, जिसके अंदर आपको फोटोग्राफी के ये मिलेगा, दैट्स ऑल ओवर हियर। ये आपके पीछे मेरा स्टूडियो है, घर का स्टूडियो, एक छोटा सा स्टूडियो, इतना कुछ सोफिस्टिकेटेड नहीं है, पर इट वर्क्स फॉर मी। वहाँ अगर आप देखेंगे मेरे कुछ गिटार्स हैं, तो आई ब्रिंग द गिटार आउट यूजुअली एंड आई रिकॉर्ड म्यूज़िक। में यहाँ म्यूज़िक रिकॉर्ड करता हूँ। इसको हम गिटार की दुनिया या म्यूज़िक की दुनिया में इनको पेडल्स बुलाते हैं। पेडल्स, दीज इन्फ्लुएंस द साउंड। तो अगर मेरे गिटार से एक साउंड या एक आवाज़ आ रही है, आई कैन पुट इट थ्रू दिस एंड दैट विल चेंज द साउंड। तो मैं केन्या से हूँ और केन्या में वहाँ लोग स्वाहिली में बात करते हैं। स्वाहिली वहाँ की लैंग्वेज है। तो सिम्बा इन स्वाहिली मीन्स लायन, शेर। And this looks like a lion to me. I think you'll agree. Yeah. So now I'll play for you a little bit.
आई लाइक गेटिंग नेचुरल लाइट, तो यहाँ भी वो मिलता है। इसका नाम सिम्बा है। ये बेस गिटार है एक्चुअली, ये गिटार इलेक्ट्रिक गिटार नहीं है, बेस है। अगर आप देखेंगे गौर से, दिस हैज़ 4 स्ट्रिंग्स, यहाँ 4 स्ट्रिंग है। तो ये एक वो बैंड का जो बैक बीट रहता है, ये इस गिटार से आएगा आपको। ये अकूस्टिक गिटार है जो हम ऐसे मतलब अनप्लग भी, सॉरी इट्स आउट ऑफ ट्यून, बट इट्स यू कैन प्ले इट विदाउट द स्पीकर। तो ये इलेक्ट्रिक गिटार का एम्पलीफायर है जो द इलेक्ट्रिक गिटार्स विल गो इन दिस वन। ये बेस एम्पलीफायर है, ये थोड़ा बड़ा है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने फैंस को और अपने व्यूअर्स को हर बार कुछ नया दूँ। तो काला में जो मेरा किरदार है वो बहुत इंटरेस्टिंग किरदार है। ही हैज़ डिफरेंट शेड्स, उसकी राइटिंग में बहुत मतलब आई लव द राइटिंग ऑफ द कैरेक्टर। आई वुड से वो बहुत मिस्टीरियस कैरेक्टर है। आप जब आप शो देखेंगे, एंड यू हैव टू वॉच द शो ऑन 15th of September, जब आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसमें शेड्स कितने अलग है। सबसे एक्साइटिंग बात ये थी दैट आई एम गेटिंग अ चांस टू वर्क विद बिजॉय सर, बिकॉज मेरे लिए बिजॉय सर इज़ वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स इन द कंट्री। ABP मुझे बहुत अच्छा लगा, आप आज मेरे घर आए। वैसे ज़्यादातर लोग आते नहीं मेरे घर, so you consider yourself very lucky into my space, but really happy to have you, and please watch Kala on the 15th of September on Disney Plus Hotstar. ABP न्यूज आपको रखे आगे।